दोस्तों एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक भैंस का तबेला है, एक तरफ चारा भरा पड़ा है, गोबर की महक है, मक्खियां भिनभिना रही हैं और उसी तबेले के दूसरे कोने में कुछ छोटे छोटे बच्चे किताब कॉपी लेकर के बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। न ब्लैक बोर्ड है, न बेंच है, न पंखा है, न बिजली है, बस तबेला और उसमें भारत का भविष्य। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई 100 साल पुरानी तस्वीर नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान का गांव नहीं है, ये है 2026 का भारत, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात विश्व गुरु बताते नहीं थकते हैं। यह है डबल इंजन की सरकार वाला राजस्थान, यह है जयपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर बसा रामपुर कंवरपुरा गांव। और अब असली धमाका सुनिए। ये कोई 2-4 दिन का मामला नहीं है दोस्तों। 2.5 साल से ये बच्चे तबेले में पढ़ रहे थे। 2.5 साल दोस्तों, यानी लगभग 900 दिन। और इस पूरे 900 दिन में सरकार को दिखा ही नहीं कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी की चश्मे का नंबर बदलवाने का समय आ गया है। तो आज हम बात करेंगे इस पूरे मामले की, बात करेंगे उस अभियान की जिसने इस पोल को खोला, बात करेंगे उस पिटाई की जिसका सामना करना पड़ा उन लोगों को जो सच दिखाना चाहते थे, और बात करेंगे कि आखिर सरकार को पूरे 2.5 साल तक क्यों नींद नहीं टूटी और अचानक 24 घंटे के अंदर सब कुछ कैसे बदल गया। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि ये पूरा माजरा है क्या। जयपुर के बारूग विधानसभा इलाके में एक गांव है रामपुर कंवरपुरा। वहाँ एक सरकारी प्राथमिक स्कूल है, कुछ 18 बच्चे पढ़ते हैं और 2 टीचर हैं। इस स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो सितंबर 2025 में एक तकनीकी सर्वे के बाद जर्जर घोषित कर दी गई थी। मतलब सरकार को खुद पता था कि बिल्डिंग गिरने वाली है, बच्चों की जान को खतरा है। तो सरकार ने क्या किया? क्या नई बिल्डिंग बनवाई? नहीं। क्या टेंट लगवाया? नहीं। सरकार ने प्रस्ताव रखा कि बच्चों को पास के गांव बिलवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए। अब गांव वाले कहने लगे कि भाई हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, इनको इतनी दूरी कैसे भेजें, रोज आना जाना कैसे होगा। तो गांव वालों ने विरोध किया। अब यहाँ सरकार का दिमाग चला, बहुत तेज़ दिमाग चला, दुनिया का सबसे तेज़ दिमाग चला। सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर बिलवा नहीं जाना है तो फिर बच्चे तबेले में पढ़े। जी हाँ, तबेले में, सुनिए बात को, एक भैंस के तबेले में। और यही सिलसिला चलता रहा 2.5 साल तक चलता रहा। न अखबार में खबर आई, न टीवी पर बहस हुई, न कोई मंत्री दौरे पर पहुंचा, न कोई अफसर आया। बच्चे रोज उठते, तबेले में जाते, चारे की बगल में बैठते और आकर के आ ई ई सीखते। और यही देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भाई पहले तबेले से बच्चों को निकालो, फिर विश्व गुरु बनना भाई। दोस्तों अब आते हैं असली किरदार पर। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट में सीजेपी कहा जाता है, इस पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपके और सह संयोजक हैं आशुतोष रांका। इन्होंने 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन एक अभियान शुरू किया, नाम रखा स्कूल ठीक करो। सोचिए दोस्तों, आज़ादी के 78 साल बाद हमें एक अभियान चलाना पड़ रहा है कि जिसका नाम है स्कूल ठीक करो। यह अपने आप में कितना शर्मनाक है, कितनी बड़ी विडंबना है। दोस्तों याद कीजिए, साल 2000 और 2001 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अभियान चलाया था, नाम था स्कूल चले हम। मकसद था कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। 25 साल बाद वो अभियान कहाँ पहुंचा? वो अभियान अब स्कूल ठीक करो पर आ गया है। मतलब 25 साल में हम इतना पीछे चले गए हैं कि बच्चों को स्कूल पहुंचने की बात तो छोड़िए, अब जो स्कूल है उन्हें ठीक करने की गुहार लगानी पड़ रही है। तरक्की देखिए भारत की, तरक्की देखिए विश्वगुरु की दोस्तों। और ये सीजेपी वाले वही लोग हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले नीट यूजी 2026 के पेपर लीक पर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और उस आंदोलन का असर इतना पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। तो इनकी विश्वसनीयता स्थापित हो चुकी है, इनकी बात में दम है, और यही बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। तो हुआ यूं कि 21 अगस्त को सीजेपी की टीम रामपुर कंवरपुरा पहुंची। मकसद साफ था, स्कूल की हालत देखनी है, टीचरों से बात करनी है, बच्चों से मिलना है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो वीडियो बना करके देश के सामने लानी है। बहुत मासूम सा काम है दोस्तों, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन जैसे ही टीम गांव के पास पहुंची, गांव में मानो पहले से ही अलार्म बज चुका था। कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया, गाड़ियां चेक की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, धक्का मुक्की हुई, पत्थर भी चले हैं, और सीजेपी की टीम के एक वॉलंटियर का हाथ तक टूट गया है। आशुतोष रांका ने साफ आरोप लगाया है कि ये बीजेपी के गुंडे थे जो जानबूझ करके बुलाए गए थे ताकि तबेले वाले स्कूल की तस्वीर बाहर ना आए।
अब बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं भाई, ये तो गांव वाले खुद ही थे जो अपने स्कूल को बचाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं और कोई आकर के उस तबेले को दिखाना चाहता है तो गांव वाले खुशी से दिखाएंगे या मारपीट करेंगे? खुशी से दिखाएंगे ताकि देश को पता चले और सरकार शर्म से लाल हो जाए। लेकिन जब मारपीट हो रही है, जब वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, जब पत्रकारों को भी हटाया जा रहा है, तो साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। सच छिपाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जितना छिपाया गया उतना ही सच सामने आया। अब सबसे मजेदार बात सुनिए दोस्तों, 2.5 साल तक जिस स्कूल को कोई देखने नहीं आया, 2.5 साल तक जहां बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं और सरकार सोती रही, वहां सीजेपी की टीम के जाने के महज 24 घंटे के अंदर सरकार जाग गई। 22 अगस्त की रात सरकार ने ऐलान कर दिया कि रामपुर कवरपुरा के इस स्कूल के लिए 18 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं, 12 लाख डीएमएफटी फंड से और 6 लाख विधायक निधि से। और तो और ये भी बताया गया कि नई बिल्डिंग का निर्माण 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। बच्चों को तत्काल तबेले से निकाल करके एक स्थायी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। वाह भाई वाह, क्या स्पीड है, क्या तत्परता है, क्या कर्तव्य निष्ठा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है दोस्तों, 2.5 साल तक ये स्पीड कहाँ थी? 2.5 साल तक ये तत्परता कहाँ थी? 2.5 साल तक ये कर्तव्य निष्ठा कहाँ छुपी हुई थी? क्या सरकार को 2.5 साल तक ये पता ही नहीं था कि उसी के राज्य में, उसी के राजधानी से चंद किलोमीटर दूर बच्चे भैंसों के साथ पढ़ रहे हैं? या फिर पता था लेकिन तब तक कैमरा नहीं आया था, तब तक सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ था, तब तक सरकार की पोल नहीं खुली थी? यही तो असली दर्द है दोस्तों। जब तक कोई एक्सपोज नहीं करता तब तक सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, जब तक कोई विरोध नहीं करता तब तक कोई फैसला नहीं होता, और जब तक कोई पिटता नहीं तब तक सिस्टम हिलता नहीं। ये विश्वगुरु की व्यवस्था है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जो इससे कि स्कूल से बहुत आगे तक जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 से लेकर के 24-25 तक, यानी पिछले 10 सालों में पूरे देश में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए या फिर दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया। 94,000 दोस्तों, यह आंकड़ा सुनकर के आपका दिमाग हिल जाना चाहिए। औसतन हर दिन 25 सरकारी स्कूल बंद। मतलब जब आप सुबह चाय पी रहे होते हैं तब देश में कहीं ना कहीं एक स्कूल बंद हो चुका होता है। जब आप दोपहर का खाना खा रहे हो चुके होते हैं तब तक और 10 स्कूल बंद हो जाते हैं, और जब आप रात को सोने जाते हैं तब तक 25 स्कूल पूरी तरह हिस्ट्री बन जाते हैं। ये पिछले 10 साल का हालात बता रहा हूं मैं आपको, और इन 10 सालों में केंद्र में एक ही सरकार रही है और ज़्यादातर बड़े राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार रही है। तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? ये वही सरकार है जो कहती है कि हम सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, हम स्पेस में उपग्रह भेज रहे हैं, हम चंद्रयान भेज रहे हैं, हम विश्वगुरु हैं। भाई विश्वगुरु का मतलब क्या होता है? विश्वगुरु का मतलब होता है दुनिया को शिक्षा देने वाला। जो अपने ही देश के बच्चों को स्कूल नहीं दे सकता वो दुनिया को क्या शिक्षा देगा? पहले खुद के तबेले खाली करो, फिर विश्वगुरु का तमगा लगाओ। और अब असली धमाका सुनिए, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का ग्राफ आसमान पर पहुंच रहा है। सरकारी स्कूल घट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहा है, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। ये एक साजिश है दोस्तों, ये एक सोची समझी नीति है। सरकारी स्कूल जब तक चलेंगे तब तक गरीब का बच्चा भी अफसर बन सकता है, गरीब की बेटी भी डॉक्टर बन सकती है, गरीब का बच्चा भी सिविल सर्विसेज पास कर सकता है। लेकिन जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो गरीब के पास बचेगा क्या? या तो प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस भरे जो उसके बस की बात नहीं, या फिर बच्चे को तबेले में भेजे जो उसकी मजबूरी है। ये सिस्टम गरीब को गरीब बनाए रखने का सिस्टम है, ये गरीब के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का सिस्टम है। और यही सिस्टम आज इस देश में पूरे जोर शोर से चल रहा है, और यही सिस्टम आज रामपुर कवरपुरा में एक्सपोज हुआ है। एक तबेले ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब आते हैं मीडिया पर। दोस्तों ये मामला अगर सिर्फ भारत की मीडिया तक रहता तो शायद 2 दिन में ठंडा हो जाता, लेकिन इस बार गजब हुआ। बीबीसी की टीम रामपुर कवरपुरा पहुंच गई, और बीबीसी दोस्तों आप जानते हैं ये ग्लोबल मीडिया है। ये जो खबर छापता है वो पूरी दुनिया पढ़ती है। लंदन में बैठा आदमी पढ़ता है, न्यूयॉर्क में बैठा आदमी पढ़ता है, टोक्यो में बैठा आदमी पढ़ता है, और अब पूरी दुनिया देख रही है कि जो देश खुद को विश्वगुरु कहता है उसके स्कूलों में बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है दोस्तों। ये एक ऐसा कलंक है जो साबुन से नहीं धुलेगा, ये एक ऐसा दाग है जो जल्दी नहीं मिटेगा। जब विदेशी कारोबारी भारत आएंगे और कहेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भैंस के साथ पढ़ते हैं, हम अपना पैसा लगाएं भी तो कैसे लगाएं, तब क्या जवाब देंगे ये विश्वगुरु लोग? इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा भाई? कोई तो सोचता ज़रूर होगा कि जिस देश में बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है वहाँ अस्पताल कैसे मिलेगा, वहाँ सड़क कैसे मिलेगी, वहाँ सुरक्षा कैसे मिलेगी।
तो ये एक स्कूल की खबर नहीं है, ये पूरे देश की छवि की खबर है। और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि इस बार वो चैनल भी सामने आ गया है जो पिछले सालों में सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तारीफ में गुणगान करता रहता था, एनडीटीवी। जी हाँ, अडानी जी वाला एनडीटीवी। इस चैनल ने अपने प्राइम टाइम में ये खबर चलाई, ये भी बताया कि पिछले 10 साल में 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ दोस्तों, बहुत सुखद आश्चर्य। मतलब जब खुद प्रधानमंत्री जी के परम मित्र का चैनल भी सरकार की पोल खोलने लगे तो समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। जब गोदी मीडिया भी सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए कि हालात वाकई हाथ से निकल चुके हैं। शायद अडानी जी को भी लग रहा होगा कि यार तस्वीर तो सच में बहुत बुरी है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा वरना अविश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। जो भी कारण हो दोस्तों, ये एक अच्छा संकेत है कि गोदी मीडिया की गोदी में भी अब कुछ हलचल है। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार के एक और शर्मनाक फरमान की। जब सीजेपी की टीम पर हमला हुआ, जब पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका गया, तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कमाल का सर्कुलर निकाला। सर्कुलर में लिखा था कि अब किसी भी सरकारी स्कूल में बिना परमिशन के कोई नहीं जा सकता है, ना पत्रकार जा सकते हैं, ना कोई एक्टिविस्ट जा सकता है, और वीडियो बनाना या फोटो खींचना तो बिल्कुल मना है। वाह भाई वाह, क्या तरीका निकाला है समस्या सुलझाने का। स्कूल की हालत ठीक करने के बजाय स्कूल को दिखाने पर पाबंदी लगा दो। बीमारी का इलाज नहीं करना बल्कि थर्मामीटर ही तोड़ दो। जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करनी बल्कि कैमरे बैन कर दो। ये वैसे ही है जैसे किसी ने घर में सफाई नहीं की और मेहमानों को कह दिया कि आप घर के अंदर मत झांकिए। लेकिन दोस्तों, सच को कब तक छिपाया जाएगा? सच तो सामने आ ही जाता है। रामपुर कवरपुरा से पहले न जाने कितने तबेले, कितने पेड़ों के नीचे, कितनी टूटी फूटी छतों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं इस देश में। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, यह हजारों स्कूलों की कहानी है, ये पूरे देश की कहानी है। अब ज़रा उन ग्रामीणों के बारे में भी सोचिए जो सीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। दोस्तों, समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। गाँव वालों के मन में एक डर था कि कहीं अगर बहुत हल्ला हुआ तो कहीं स्कूल पूरी तरह से बंद न किया जा सके, कहीं बच्चों को बिलवा न भेज दिया जाए। ये उनकी अपनी असुरक्षा थी, लेकिन बीजेपी ने इस असुरक्षा का फ़ायदा उठाया, उसे भड़काया, गांव वालों को सीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि असली मुद्दा दब जाए। और यही होता है दोस्तों, बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है। जब भी कोई सच सामने लाना चाहे, जब भी कोई सिस्टम की पोल खोलना चाहे, तो लोकल लोगों को उस्का दो, उन्हें आगे कर दो और असली अपराधी बचने के लिए। ये पुराना खेल है, बहुत पुराना खेल है, लेकिन इस बार ये खेल फेल हो गया है क्योंकि तस्वीर इतनी करारी थी, कोई भी बचाव काम नहीं आया। अब चलिए आगे की बात करते हैं। सीजेपी ने साफ कहा है कि उनका अभियान यहीं नहीं रुकेगा। रामपुरा कवरपुरा तो शुरुआत है, अब उनकी टीम पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ेगी, जोधपुर जाएगी, बाकी जिलों में जाएगी और वहाँ भी स्कूलों की हालत देखेगी। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान अकेला नहीं है, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, हर जगह ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, या टूटी छत के नीचे पढ़ रहे हैं, या टीचर ही नहीं है, या पानी ही नहीं है, या टॉयलेट ही नहीं है। और ये सब उस समय हो रहा है जब सरकार पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा किए बैठे हैं। सीजेपी के अभिजीत दीपके ने खुले तौर पर मांग रखी है कि पीएम केयर्स फंड के 8,500 करोड़ रुपए ग्रामीण स्कूलों के सुधार में लगाए जाएं। भाई सीधी बात है, अगर पैसा है तो लगाओ, अगर नहीं है तो बताओ किसने खाया। लेकिन ना पैसा दिखता है, ना काम दिखता है, बस भाषण देते हैं और तस्वीर दिखती है। एक और चीज़ दोस्तों जो सोचनी चाहिए, हम अक्सर सुनते हैं कि स्पेस सेक्टर प्राइवेट हो रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, बंदरगाह प्राइवेट हो रहा है, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जो सरकार का था वो सब बिक रहा है और उसका मुनाफा जा रहा है 2-4 बड़े कारोबारियों की जेब में। लेकिन उसी सरकार के पास एक 18 बच्चों की स्कूल की एक बिल्डिंग बनाने के पैसे नहीं हैं। ये विरोधाभास हजम नहीं होता दोस्तों। एक तरफ करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट दोस्तों को दे रहे हो, दूसरी तरफ 18 लाख की बिल्डिंग के लिए 2.5 साल इंतजार करा रहे हो। एक तरफ हवाई विज्ञापन पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ बच्चों के लिए एक कमरा नहीं बनवा पा रहे हो। ये प्राथमिकताओं का सवाल है। सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये इसी से पता चलता है। और आज साफ पता चल रहा है कि सरकार की प्राथमिकता में देश का बच्चा नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता में देश का भविष्य नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ प्रचार और कॉरपोरेट के दोस्त हैं। तो अंत में एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, रामपुर कवरपुरा की ये घटना छोटी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बता रही है कि अगर हम सोते रहे, अगर हम आवाज़ नहीं उठाए, अगर हम सवाल नहीं पूछे तो हमारे बच्चों का भविष्य भी तबेले में बंद हो जाएगा। एक स्कूल की बिल्डिंग बन गई तो क्या हुआ,
बाकी 93,999 स्कूल कहाँ गए? ये सवाल पूछिए। एक बच्चे को तबेले से बाहर निकाल दिया गया तो क्या हुआ? बाकी हजारों बच्चे आज भी कहीं पेड़ के नीचे, कहीं झोपड़े में, कहीं फूटी छत के नीचे पढ़ रहे हैं। उनका क्या होगा? ये सवाल पूछिए। सीजेपी जैसे संगठन जब सच दिखाने निकलते हैं तो उनको समर्थन दीजिए, क्योंकि यही असली विपक्ष हैं, यही असली जनता की आवाज़ है। और मीडिया से भी उम्मीद है कि वो सरकार से गंभीर सवाल पूछे, प्राइम टाइम में केवल हिंदू मुसलमान की बहस न करवाए, कभी शिक्षा पर, कभी अस्पताल पर, कभी बेरोजगारी पर भी बात करे। क्योंकि विश्वगुरु बनने का रास्ता तबेले से नहीं जाता, विश्वगुरु बनने का रास्ता स्कूल से ही जाता है, अच्छे स्कूल से जाता है, हर बच्चे तक पहुंचने वाले स्कूल से जाता है। तो दोस्तों बताइए, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा स्कूल है जहां बच्चे परेशानी में पढ़ रहे हैं, जहां बिल्डिंग जर्जर है, जहां टीचर नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां टॉयलेट नहीं है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उस स्कूल को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।